हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा। हम रुके हुए हैं कंडलम बीच के पास और वहाँ से हम ओल्ड गोवा की तरफ आज जा रहे हैं। वहाँ पर हमें देखने हैं कुछ चर्च। तो एक बहुत मशहूर चर्च है वहाँ का, जहाँ कि हम पहुँच चुके हैं। और ओल्ड गोवा तक आने के लिए हमें करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा और हमारे पास अपनी कैब थी और कैब से ही हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मोन्यूमेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है और मांडवी नदी के तट पर स्थित है ओल्ड गोवा। और ओल्ड गोवा को पहले कहा जाता था वेल्हा गोवा, जिसका कि पुर्तगाली में मतलब होता है पुराना। और गोवा की स्थापना कहा जाता है एक बंदरगाह शहर के रूप में की गई थी। और काफ़ी टाइम पहले जो कि बीजापुर सल्तनत के शासकों ने इसकी स्थापना की थी। और 1510 में पोर्चुगीज़ ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद से ये शहर अपने शानदार चर्चों की वजह से पूर्व का रोम के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में मलेरिया और हैज़ा यहाँ पर काफ़ी फैल गया था। तब इस जगह को छोड़ दिया गया था और राजधानी को पणजी में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसे तब नोवा गोवा के नाम से जाना जाता था। नोवा का मतलब होता है नया गोवा और नया का गोवा, जो कि आज वर्तमान में भी राजधानी है गोवा की। तो ओल्ड गोवा में हम आए हुए हैं इस चर्च को देखने के लिए। अगर आप ओल्ड गोवा आते हैं तो ओल्ड गोवा हिस्ट्री से भरा हुआ शहर है। और अगर आप हिस्ट्री की खोज में आए हुए हैं तो फिर आपको सुबह से दिन तक या शाम तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। बहुत सारे आपको चर्च मिलेंगे और कुछ तो खंडहर के रूप में भी पड़े हुए मिलेंगे, जिनको कि आप देख के पूरा दिन बिता सकते हैं। तो खैर, आज मैं दिखा रही हूँ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और यहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर रखा हुआ है और इसकी वजह से ही लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। और उनका शरीर यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको कि हर 10 साल में एक प्रदर्शनी के तौर पे निकाला जाता है और तब लोग उसके दर्शन करते हैं। तो अगली प्रदर्शनी जो है वो 2024 में की जाएगी, जबकि उनका शरीर बाहर निकाला जाएगा। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व यहाँ पर हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है और वो 24 नवंबर को शुरू हो जाता है। और संत को सम्मान देने के लिए आसपास के शहरों से लोग आते हैं। और तब गोवा में छुट्टी का टाइम होता है और गोवा में बहुत भीड़ होती है। तो उस टाइम पे गोवा में अगर आप आते हैं तो होटल्स भी काफ़ी महंगे मिलते हैं और यहाँ पर हमेशा उत्सव का सा ही टाइम उस समय रहता है। तो उस टाइम पे भी गोवा बहुत खूबसूरत होता है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है उन दिनों में। तो फ्रेंड्स, ये है ओल्ड गोवा चर्च के अंदर का हिस्सा, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी रखा हुआ है। बॉडी करीब 400 साल से यहाँ पर सुरक्षित है। इसको कई बार दफनाया भी जा चुका है, फिर भी वो वैसे का वैसा ही है। और हर साल सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व यहाँ पर 3 दिसंबर को मनाया जाता है और करीब 10 साल में इसकी बॉडी को निकाला जाता है बाहर। तो फ्रेंड्स, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च वास्तुकला का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है वहाँ पर इसका। और संत का शरीर जो कि यहाँ पर प्रदर्शनी के हेतु रखा गया है और उसके लिए एक प्रदर्शनी का हमेशा आयोजन किया जाता है। अगली प्रदर्शनी जो है वो 2024 में ही होगी। और सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तब गोवा में बहुत भीड़ भाड़ होती है और
बहुत से लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं वहाँ पर उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये मैं बाहर से दिखा रही हूँ। चर्च के बाहर का हिस्सा भी काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ब्यूटीफुली उसको रखा भी गया है। काफ़ी रख रखाव यहाँ का बढ़िया है। और ठीक सामने आर्कियोलॉजिकल एक संग्रहालय है, जिसमें कि हम अभी जाएंगे देखने। और वहाँ भी गोवा से रिलेटेड पुरानी चीज़ें बहुत सारी रखी गई हैं जो कि गोवा में मिली हैं। इसकी स्थापना, पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1964 में की गई थी। तो वहाँ भी अभी हम जाने वाले हैं, जो कि ठीक सामने ही है इसके। हम कह सकते हैं किसी प्रमाइसिस में ही आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय भी है। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो ठीक सामने उस संग्रहालय को देखना भी ना भूलें। ये मैं सामने से बिल्डिंग दिखा रही हूँ संग्रहालय की। तो वहाँ भी एक चर्च बनाया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर दिखाई गई हैं। तो अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं। अभी मैं बाहर से इस चर्च को आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और लोग इसी वजह से इस ओल्ड गोवा चर्च को देखना आना चाहते हैं। इस चर्च को मेनली ओल्ड गोवा चर्च के नाम से ही लोग पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं पुरातत्व संग्रहालय या आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम देखने के लिए, जो कि ठीक सामने ही है ओल्ड गोवा चर्च के। और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर की बिल्डिंग है जो कि बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। और ये सब वो ओल्ड गोवा में है। और ओल्ड गोवा जो है वो पणजी शहर से 9 किलोमीटर दूर है। और ये जो संग्रहालय है इसकी स्थापना 1964 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। और ये उसी चर्च के एक हिस्से में ही स्थित है। और गोवा के पुर्तगाली शासन के टाइम के जो अवशेष थे या गोवा की जो प्राचीन चीज़ें मिलती रही हैं और गोवा के इतिहास को देखते हुए आप यहाँ पर उन चीज़ों को देख सकते हैं और घंटों यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर कुछ पुराने गोवा के राज्यपाल और वाइसरायज के पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं। और बहुत सारे उनके आर्मर्स या आर्म्स भी रखे हुए हैं जो कि उस समय यूज़ किए जाते थे पुर्तगाली लोगों के द्वारा। और ब्यूटीफुल लॉन्स हैं जिन पे आप वॉक कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा एरिया है। अगर आप थोड़ा शाम के टाइम जाते हैं तो यहाँ पर और अच्छा लगता है। गर्मियों में तो खैर बहुत ओपन स्पेस है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आप अपनी हैट या अम्ब्रेला साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रीमाइसेस है ये जिस पे हम चल रहे हैं इस समय। अगर आप यहाँ पर घूमते हैं घंटों तो आपको गर्मी लगेगी जब तक आप अंदर नहीं जाते। तो आपको अपने साथ हैट वगैरह रखनी पड़ती है। वैसे भी गोवा में अगर आप घूम रहे हैं तो अपने साथ आपको हैट और अम्ब्रेला और सनस्क्रीन लोशन तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या है। हालांकि अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ लेने नहीं देते, तो ये तो प्रॉब्लम आजकल हर जगह ही है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिली हैं। गोवा के आसपास के गांव से भी कुछ चीज़ें मिली हैं और जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोद कर निकाली हैं। तो वो सब चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर दर्शाई हैं। और भी गोवा की बहुत सारे पुराने वायसराय के चित्र भी यहाँ पर हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।